मैंने आपको सेम नेटवर्क की पैकेट फ्लो बताई, कैसे आर्प काम करता है और कैसे पिंग काम करता है। क्वेश्चन ये था मेरा कि इस पीसी को कैसे पता, ये पीसी 1 है, इस पीसी को कैसे पता कि जो मेरा डेस्टिनेशन पीसी है वो मेरे सबनेट में है या मेरे सबनेट से बाहर है। ठीक है, पीसी 1 को कैसे पता कि जो डेस्टिनेशन पीसी है वो मेरे विद इन द सबनेट है या मेरे सबनेट से बाहर है। आईपी एड्रेस से। कैसे पता लगेगा आईपी एड्रेस से? आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है, इस पीसी को पीसी 1 को कैसे पता कि जो पीसी 3 है वो मेरे इस पीसी 1 के सबनेट का है या पीसी 1 के सबनेट का बाहर का है। ठीक है, एंडिंग के थ्रू। देखो, जब यहाँ पे आईपी हेडर में आईपी इनकैप्सुलेट होगी ना, ये 1 और 3, ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोसेस काम करती है जिसे कहते हैं हम एंड ऑपरेशन। मैंने आईपी एड्रेसिंग में आपको बताया था। तो एंड ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म होती है। एंड ऑपरेशन से पता लगता है कि जो आईपी है वो मेरे सबनेट का है या मेरे सबनेट से बाहर का है। तो अगर विद इन द सबनेट होगी तो जो यहाँ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लगा ना, जो यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस फील्ड जो लगी थी, ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस डायरेक्ट डेस्टिनेशन का था। जब नेटवर्क कैसा था? सेम नेटवर्क था। जब डेस्टिनेशन एड्रेस सेम नेटवर्क में था, सेम नेटवर्क में, तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या लगी? डायरेक्ट डेस्टिनेशन की लगी। अगर ये आउटसाइड द सबनेट होगा तो आउटसाइड द सबनेट में क्या लगेगी? गेटवे की लगेगी। ठीक है, गेटवे की। जब आउटसाइड द सबनेट होगा, हम आगे देखेंगे डिफरेंट सबनेट का पैकेट फ्लो। ठीक, तो जब डिफरेंट सबनेट होगा तो उसमें क्या लगेगी? गेटवे लगेगी। ठीक है, गेटवे की मैक एड्रेस होगी। और जो आर्प जनरेट होगा यहाँ पे, जब ये आर्प जनरेट हुआ तो आर्प जनरेट हुआ किसके लिए? डायरेक्टली डेस्टिनेशन के लिए जनरेट हुआ। टारगेट आईपी एड्रेस कौन था? 10.0.0.3। बट जैसे ही आपका डेस्टिनेशन डिफरेंट सबनेट में होता है तो वहां पे टारगेट क्या, आप किसके लिए जनरेट करते हो आर्प? पहली बार अपने गेटवे के लिए। ठीक है, किसके लिए जनरेट होगी? गेटवे के लिए। गेटवे क्या होता है? हाँ, जैसे आपको इस रूम से बाहर जाना हो तो इस मेन गेट से जाओगे, तो ये क्या हुआ? आपका एंट्री और एग्जिट पॉइंट हुआ। वैसे ही जो एक इंटरफेस, ऐसा इंटरफेस राउटर का जहां से आप नेटवर्क में एंट्री करते हो या एग्जिट करते हो। ठीक है, ठीक है, उसे हम गेटवे कहते हैं। इस पॉइंट को गेटवे कहते हैं। एंट्री और एग्जिट पॉइंट ऑफ अ राउटर या राउटर इंटरफेस कहते हो। ठीक है, राउटर की इंटरफेस वो होती है गेटवे। गेटवे एक फिजिकल डिवाइस भी होता है। गेटवे एक हार्डवेयर डिवाइस भी होता है, तो उसके बारे में अभी नहीं बात करनी हमें। तो गेटवे एक जस्ट टेक्निकल टर्म है, एक राउटर की इंटरफेस, जिस इंटरफेस के थ्रू आप उस नेटवर्क से बाहर जाते हो या उस नेटवर्क में अंदर आते हो। ठीक है, एंट्री या एग्जिट पॉइंट वो होती है आपकी गेटवे। तो पहली बार जब आर्प जनरेट होगी तो किसके लिए होगी? अगर आपका डेस्टिनेशन डिफरेंट सबनेट में है तो आर्प किसके लिए जनरेट होगा? गेटवे के लिए। ठीक है, अगर सेम सबनेट में है तो डायरेक्टली किसके लिए जनरेट होगा? उस डेस्टिनेशन के लिए जनरेट होगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे डिफरेंट नेटवर्क का पैकेट फ्लो। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या चीजें हुई हैं। ये पीसी था आपका, ये स्विच, ये पीसी 2, पीसी 3। ठीक है, इस पे मैंने आईपी दी 10.0.0.1/8 की, पीसी 2 पे आईपी दी 10.0.0.2/8 की, पीसी 3 पे आईपी दी 10.0.0.3/8 की।
बाय डिफॉल्ट जब आप आईपी देते हो तो वो क्या जनरेट करता है, आर्प टेबल जनरेट करता है, ठीक है, या आर्प कैश कहते हो आप। उसकी एजिंग टाइम होती है 4 घंटे की, ठीक है। 4 घंटे मीन्स जो ये आर्प टेबल में एंट्री है, अगर ये यूजर 4 घंटे तक कम्युनिकेट कर रहा है तो वो एंट्री क्या हो रही होगी, बार बार रिफ्रेश हो रही होगी। जो टाइमिंग है उसकी वो बार बार रिफ्रेश होती रहती है, फिर नेक्स्ट 4 आवर के लिए वो रिफ्रेश हो जाती है। अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा तो 4 घंटे तक एंट्री रहेगी आर्प टेबल में, 4 घंटे के बाद क्या हो जाएगी, फ्लश आउट हो जाएगी, ठीक है। मीन्स आर्प टेबल क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, अगर वो कोई भी यूजर कम्युनिकेट नहीं करता है तो जो भी उसके आर्प टेबल में एंट्री होगी वो फ्लश आउट हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो जब आर्प टेबल से सारी एंट्री फ्लश आउट हो जाएगी तो फिर से पीसी क्या जनरेट करेगा, आर्प जनरेट करेगा टू रिजॉल्व मैक एड्रेस, ठीक है। हाँ नहीं, उसमें टारगेट मैक एड्रेस में क्या था, 00 फील्ड था ना, मैंने दिखाया था ना 00 था। तो 00 में कोई मैक एड्रेस लग के नहीं आ रहा ना, तो इसीलिए वो एंट्री नहीं करेगा अपने आर्प टेबल। हम्म, हाँ। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये क्या जनरेट करेगा, एक आर्प टेबल बनाएगा, आर्प टेबल में सिर्फ अपनी एंट्री रखेगा, ठीक है। अपनी एंट्री कौन सी होगी, 10.0.0.1, और मैक एड्रेस क्या है, 0A। PC2 के पास अपनी सिर्फ मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस होगी आर्प टेबल में, और PC3 के पास 10.0.0.3 कौन सी मैक एड्रेस, 0C के लिए। तो पहली बार में फर्स्ट में एंट्री ये होगी। अब आपने लिखा पिंग, पिंग कौन सी, 10.0.0.3 को आपने पिंग किया, 10.0.0.3 को पिंग किया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या जनरेट होती है, ICMP इको रिक्वेस्ट पैकेट जनरेट होगी। इको रिक्वेस्ट पैकेट में कौन सी फील्ड होगी, टाइप फील्ड और कोड फील्ड। टाइप क्या होता है, मैसेज होता है, कोड उस मैसेज का रीजन होता है। टाइप में क्या है, वैल्यू 8, और कोड में क्या होगी, वैल्यू 0, ठीक है। ICMP कौन सी लेयर की प्रोटोकॉल है, लेयर 3 की प्रोटोकॉल है। लेयर 3 पे है तो ICMP हमेशा किसके साथ इनकैप्सुलेट होता है, IP के साथ इनकैप्सुलेट होता है। तो वो अपना पेलोड किसे हैंड ओवर करेगा, IP को हैंड ओवर करेगा। IP में अपनी हेडर इनकैप्सुलेट करेगा IP। तो आईपी हेडर पे कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी जो मैं हमने हेडर पर रखा है, आईपी हेडर, वो सारी इंफॉर्मेशन होगी। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंस ये रखता है ओनली सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल और टीटीएल फील्ड, ठीक है। सोर्स आईपी क्या है, 10.0.0.1, डेस्टिनेशन आईपी 10.0.0.3, प्रोटोकॉल क्या है 1, और टीटीएल क्या है 128, ठीक है। सोर्स आईपी मींस खुद की आईपी PC1 की, डेस्टिनेशन आईपी PC3 की आईपी, और प्रोटोकॉल में 1 फील्ड है क्योंकि पेलोड किसने हैंड ओवर किया, ICMP ने। तो ICMP के लिए प्रोटोकॉल नंबर क्या होती है, 1, ठीक है। TTL फील्ड 128, हम ये एज्यूम करके चलते हैं जो पीसी ने पैकेट जनरेट किया वो विंडोज पीसी है, तो विंडोज पीसी हमेशा टीटीएल वैल्यू क्या सेट करता है, 128, ठीक है। अभी ये पैकेट कहाँ पे है, लेयर 3 पे है। लेयर 3 से उसने किसे हैंड ओवर किया, लेयर 2 पे हैंड ओवर किया। किसे हैंड ओवर किया, आरपा प्रोटोकॉल को, ठीक है। आरपा क्या होती है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है। ये एक प्रोटोकॉल है, लेयर 2 प्रोटोकॉल है। लेयर 2 प्रोटोकॉल है जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ईथरनेट हेडर को इनकैप्सुलेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। दो तरह की ईथरनेट हेडर इनकैप्सुलेट होती है लेयर 2 पे, एक IEEE 802.3 और एक ईथरनेट 2 हेडर। ईथरनेट 2 हेडर किसके लिए इनकैप्सुलेट होता है, डेटा प्लेन ट्रैफिक के लिए, और IEEE 802.3 किसके लिए इनकैप्सुलेट होता है, कंट्रोल प्लेन के लिए होता है। कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन क्या होती है, तो कंट्रोल प्लेन होता है जो डिवाइसेस आपस में ट्रैफिक एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, वो होती है कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक। लाइक HTTP का पैकेट हो गया, और भी बहुत सारी लेयर 2 प्रोटोकॉल है, HTTP, CDP, VTP, ये सारी लेयर 2 प्रोटोकॉल है। जब हम स्विचिंग पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें देखेंगे।
ईथरनेट टू हेडर क्या होता है? डेटा प्लेन ट्रैफिक। डेटा प्लेन ट्रैफिक वो होता है जो यूजर जनरेट करता है, एंड यूजर। मे बी वो क्लाइंट हो सकता है, सर्वर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो होती है आपकी डेटा प्लेन ट्रैफिक। डेटा प्लेन ट्रैफिक पे इनकैप्सुलेशन कौन करता है? ईथरनेट टू हेडर इनकैप्सुलेट होती है। ईथरनेट टू हेडर में इंफॉर्मेशन क्या रहती है? सोर्स मैक 0A, डेस्टिनेशन मैक 0C, ठीक है। पहली बार जब वो इनकैप्सुलेट करेगा तो ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस फील्ड क्या रहेगी? ब्लैंक रहेगी। इसलिए कि पहली बार में उसे क्या नहीं होगा? अपने आर्प टेबल में उसके पास मैक एड्रेस नहीं होगी। जिस डेस्टिनेशन के लिए वो जा रहा है उसकी मैक एड्रेस नहीं होगी पहली बार में, तो वो क्या जनरेट फील्ड क्या हो जाएगी? इनकम्प्लीट। तो फील्ड इनकम्प्लीट हो जाएगी तो पैकेट क्या हो जाएगा? होल्ड पे चला जाएगा, ठीक है। जैसे ही पैकेट होल्ड पे जाएगा तो वो क्या जनरेट करेगा? आर्प जनरेट करेगा, ठीक है। क्या जनरेट करेगा? आर्प रिक्वेस्ट जनरेट होगी। आर्प रिक्वेस्ट में वैल्यू क्या होगी? सोर्स आईपी 10.0.0.1 और टारगेट आईपी 10.0.0.3। मीन्स डायरेक्टली उसने किसके लिए आर्प रिक्वेस्ट जनरेट की? डायरेक्टली डेस्टिनेशन के लिए जनरेट की। डेस्टिनेशन के लिए इसलिए जनरेट की क्योंकि जो डेस्टिनेशन आईपी था वो विद इन द सबनेट था, ठीक है। तो डायरेक्टली आर्प रिक्वेस्ट किसके लिए जनरेट हुई? डेस्टिनेशन के लिए। सोर्स मैक एड्रेस पीसीए की, टारगेट मैक एड्रेस उसके पास है क्या? कोई मैक एड्रेस टारगेट की नहीं है, तो 0 0, ठीक है। ऑप कोड क्या है? 1। 1 किसके लिए होती है? आर्प रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। इसके साथ क्या इंफॉर्मेशन होगी? सोर्स मीन्स ये लेयर 2 इंफॉर्मेशन होगी। लेयर 2 इथरनेट हेडर इनकैप्सुलेट होगा। सोर्स मैक एड्रेस 0A, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगी? ब्रॉडकास्ट, क्योंकि आर्प रिक्वेस्ट की नेचर ही होती है कैसी? ब्रॉडकास्ट नेचर होती है, ठीक है, आर्प रिक्वेस्ट की। तो ये हो गया ब्रॉडकास्ट एड्रेस। टाइप फील्ड में कौन सी इंफॉर्मेशन लगेगी? जिसने पेलोड हैंड ओवर किया, आर्प ने हैंड ओवर किया ना इथरनेट को, तो यहाँ पे आर्प की वैल्यू होगी 0x0806, ठीक है। पैकेट इनकैप्सुलेट हुआ, पैकेट पीसी ने स्विच को भेजा, स्विच ने किसके पास भेजना है? सबको ब्रॉडकास्ट कर देना है, क्योंकि एड्रेस क्या है? ये ब्रॉडकास्ट है, तो स्विच ने सबको क्या करना है? ब्रॉडकास्ट कर देना है। स्विच सबको क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट कर देगा। इसके पास भी पैकेट आएगी, इसके पास भी पैकेट आएगी, पीसी 2 के पास गई, ठीक है। तो पीसी 2 ने लेयर 2 इंफॉर्मेशन चेक किया। लेयर 2 इंफॉर्मेशन में क्या थी? इंफॉर्मेशन लेयर 2 इंफॉर्मेशन में डेस्टिनेशन मैक एड्रेस FF था, तो पीसी 2 ने भी एक्सेप्ट कर लिया। अब वो देखा अपर लेयर पेलोड कौन सा है, तो आर्प का पेलोड है। आर्प के पेलोड में उसने देखा टारगेट आईपी एड्रेस 10.0.0.3, उस पे कौन सी आईपी चल रही है? पीसी 2 पे 10.0.0.2, ठीक है। मीन्स पैकेट किसी और के लिए है, तो वो पैकेट को क्या कर देगा? ड्रॉप कर देगा। अब बात आई पीसी 3 पे। पैकेट पीसी 3 ने रिसीव किया। पीसी 3 ने क्या चेक करना है? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है? ब्रॉडकास्ट, तो उसने लेयर 2 पे एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद वो चेक करेगा टाइप फील्ड। टाइप फील्ड से उसे अपर लेयर पेलोड के बारे में पता लगेगी। अपर लेयर पेलोड क्या है? आर्प रिक्वेस्ट है। आर्प रिक्वेस्ट में वो चेक करेगा टारगेट आईपी एड्रेस। टारगेट आईपी एड्रेस 10.0.0.3, ठीक है। पैकेट किसके लिए है? मेरे लिए है, मीन्स पीसी 3 के लिए है। और उसके बाद वो चेक करेगा क्या? सोर्स आईपी एड्रेस और सोर्स मैक एड्रेस, ये दोनों के बिहाफ पे वो अपने आर्प टेबल में क्या बनाएगा? सोर्स आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस के बिहाफ पे अपने आर्प टेबल में एंट्री मेंटेन कर लेगा। तो पीसी 3 ने पीसी 1 की आर्प टेबल में एंट्री बना ली 10.0.0.1 और मैक एड्रेस क्या है? 0A, ठीक है। अब वो क्या चेक करेगा? अब वो चेक करेगा ऑप कोड। ऑप कोड क्या है? 1 है, मीन्स इट मीन्स क्या है? किसके लिए? रिक्वेस्ट है ये, तो मुझे क्या देना है? रिप्लाई देना है, ठीक है। रिप्लाई देना है, तो पीसी 3 रिप्लाई कर रहा है। पीसी 3 रिप्लाई कर रहा है, तो आर्प में इंफॉर्मेशन क्या क्या होगी? सोर्स आईपी 10.0.0.3 और टारगेट आईपी एड्रेस 10.0.0.1, सोर्स मैक एड्रेस 0C पीसी 3 की और टारगेट मैक एड्रेस 0A पीसी 1 की। ऑप कोड क्या है? 2 है, क्योंकि पैकेट क्या है? रिप्लाई है, आर्प रिप्लाई। अब ये आर्प अपना पेलोड किसे हैंड ओवर करेगा? ईथरनेट को।
तो ईथरनेट पे क्या इंफॉर्मेशन होगी, सोर्स मैक एड्रेस 0C, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 0A, और टाइप फील्ड में वही आर्प की वैल्यू होगी। ठीक है, आया कैसे था पैकेट, ब्रॉडकास्ट, और कैसे जाएगा, यूनिकास्ट। ठीक है, पैकेट वापस से स्विच के पास गया, मीन्स PC3 ने स्विच के पास भेजा पैकेट, और स्विच ने क्या करना है, यूनिकास्ट करना है। ठीक है, मीन्स वो किसके पास ओनली भेजेगा, ओनली PC1 के पास पैकेट को सेंड करेगा। PC1 ने रिसीव कर लिया, PC1 ने रिसीव करने के बाद क्या चेक करना है, सारी इंफॉर्मेशन चेक करनी है जो उसको आर्प रिप्लाई में आई हुई है। तो इन्फॉर्मेशन वो क्या चेक करेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 0A, मीन्स पैकेट किसके लिए है, PC1 के लिए है, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद वो टाइप फील्ड चेक करेगा, टाइप फील्ड से अपर लेयर पेलोड चेक करेगा, पेलोड में वो क्या होगी, टारगेट आईपी एड्रेस, टारगेट आईपी एड्रेस क्या होगी, 10.0.0.1 होगी, मीन्स पैकेट किसके लिए है, PC1 के लिए है, तो वो उसने एक्सेप्ट कर लेना है। अब वो चेक करेगा सोर्स आईपी और सोर्स मैक एड्रेस, इसकी एंट्री उसने कहाँ पे बना लेनी है, आर्क टेबल में एंट्री कर लेनी है, इस सोर्स और सोर्स आईपी एड्रेस और सोर्स मैक टारगेट मैक एड्रेस की, सॉरी सोर्स मैक एड्रेस की। तो 10.0.0.3 और मैक एड्रेस क्या है, 0C, आर्क टेबल में एंट्री बन गई डेस्टिनेशन की। तो डेस्टिनेशन की एंट्री हो गई, तो जैसे ही जो पैकेट, ये ICMP पैकेट होल्ड पे था, होल्ड पे क्यों था, क्योंकि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट थी। अब उसको मैक एड्रेस मिल गया ना, तो मैक एड्रेस वो कहाँ से फाइंड करके, आर्क टेबल से फाइंड करके यहाँ पे वैल्यू एंटर कर देगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस फील्ड में। उसके बाद टाइप फील्ड होगी, टाइप फील्ड में क्या वैल्यू होगी, 0x0800। ये किसके लिए होता है, आईपी के लिए। ठीक है, क्योंकि पेलोड किसने हैंड ओवर किया, इथरनेट को आईपी ने हैंड ओवर किया, तो ये वैल्यू आईपी के लिए होगी। ये पैकेट ICMP की पैकेट इको रिक्वेस्ट इनकैप्सुलेट हुई, इनकैप्सुलेट होने के बाद पीसी ने क्या किया, आगे स्विच के पास फॉरवर्ड किया। पैकेट कैसा है, यूनिकास्ट है ना, पैकेट ये यूनिकास्ट है, सोर्स मैक एड्रेस भी यूनिक है और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस भी यूनिक है, तो पैकेट यूनिकास्ट है। तो स्विच के पास गई, स्विच ने क्या करना है, किसे भेजना है, PC3 को भेजना है, ओनली ओनली PC3 के पास जाएगी पैकेट। PC3 ने रिसीव किया, रिसीव करने के बाद वो सारी इंफॉर्मेशन चेक करेगा। इंफॉर्मेशन क्या क्या चेक करेगा, तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 0C, मीन्स पैकेट किसके लिए है, मेरे लिए है। उसके बाद वो चेक करेगा टाइप फील्ड, टाइप फील्ड में क्या चेक करेगा, 0x0800, मीन्स पैकेट किसके लिए है, मीन्स किसने पेलोड हैंड ओवर किया, आईपी ने हैंड ओवर किया। अब वो आईपी की इंफॉर्मेशन चेक करेगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 10.0.0.3, पैकेट किसके लिए है, मेरे लिए, उसने एक्सेप्ट कर लेना है। अब वो देखेगा प्रोटोकॉल फील्ड, अपर लेयर प्रोटोकॉल कौन सा है, पेलोड ICMP का, ICMP का पेलोड है, तो ICMP में टाइप फील्ड क्या है, 8, और कोड क्या है, 0, मीन्स ये कैसा पैकेट है, इको रिक्वेस्ट पैकेट है, तो मुझे क्या देनी है, इको रिप्लाई देनी है। इको रिप्लाई देनी है तो वो फिर से पैकेट इनकैप्सुलेट करेगा, टाइप 0, कोड 0, और सोर्स आईपी 10.0.0.3, डेस्टिनेशन आईपी 10.0.0.1, प्रोटोकॉल फील्ड 1 और TTL वैल्यू 128। ये लेयर 3 पे थी इंफॉर्मेशन, लेयर 3 से वो किसे हैंड ओवर करेगा, लेयर 2 को। लेयर 2 पे क्या इनकैप्सुलेट होगी, ईथरनेट 2 हेडर, ईथरनेट 2 हेडर में इंफॉर्मेशन क्या होगी, सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस और टाइप फील्ड। ठीक है, सोर्स मैक एड्रेस 0C, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के लिए वो फिर क्या लुकअप करेगा, आर्क टेबल लुकअप करेगा, आर्क टेबल लुकअप करेगा तो आर्क टेबल में उसको क्या मिलेगी, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, मीन्स 10.0.0.1 के लिए मैक एड्रेस क्या है, 0A, तो 0A की एंट्री करेगा वो कहाँ पे, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस फील्ड में। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस फील्ड में 0A की एंट्री होगी, पैकेट इनकैप्सुलेट हुआ, और पैकेट इनकैप्सुलेट होने के बाद वापस से किसके पास जाएगी, स्विच के पास। PC3 ने पैकेट भेजा स्विच के पास, पैकेट यूनिकास्ट है, तो PC स्विच ने क्या करना है, सिर्फ ओनली PC1 को पैकेट वापस से रिप्लाई सेंड कर देनी है। PC1 सारी वैल्यूज को मैच करेगा, मैच करने के बाद क्या होगी आपकी पिंग सक्सेसफुल। ठीक है, पिंग क्या हो गए, सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये था सेम नेटवर्क का पैकेट फ्लो। आप इसे चाहो जैसे याद कर लो, इंटरव्यूज में
नॉर्मली पैकेट फ्लो पूछ ही लेते हैं। फिर इसमें टाइप 0806 नहीं समझ आया है। सर देखो टाइप होती है, ये आईसीएमपी की अलग अलग टाइप्स होती है, मैंने आपको विकिपीडिया पे दिखाया था, बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ये देखो, ये देखो, ये आपकी क्या है, टाइप, और ये टाइप फील्ड है और ये कोड फील्ड है, ठीक है। बहुत सारी टाइप फील्ड है, अलग अलग मैसेजेस के लिए अलग अलग टाइप कोड जनरेट होता है, और टाइप होती है और कोड होती है अलग अलग मैसेजेस के लिए। लाइक अगर आपका इको रिप्लाई है तो टाइप भी ज़ीरो होगा और कोड भी ज़ीरो होगा, जैसे मैंने अभी बताया। अगर आपका डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज है तो उसमें टाइप फील्ड 8 होगी, बट कोड अलग अलग रीजन्स के लिए होगी। देख लो कितने रीजन्स है, अगर डेस्टिनेशन अनरीचेबल है तो इतने सारे रीजन पॉसिबल है। पहली रीजन है डेस्टिनेशन नेटवर्क अनरीचेबल, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल अनरीचेबल, डेस्टिनेशन पोर्ट अनरीचेबल, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मीन्स अलग अलग रीजन्स के लिए कोड मैसेज होती हैं। टाइप जो होता है वो आपका मैसेज होता है, इट्स लाइक मैसेज। मैसेज आपका क्या है, डेस्टिनेशन अनरीचेबल, और इस डेस्टिनेशन अनरीचेबल क्यों हुआ उसका रीजन है ये कोड। ये जो सारे कोड्स आपको दिख रहे हैं 1 2 3, ये सारी कोड्स हैं जो क्या है, इस मैसेज की रीजन है क्यों जनरेट हुआ। आपने सिंपल बता दिया डेस्टिनेशन अनरीचेबल है, डेस्टिनेशन अनरीचेबल मीन्स आप डेस्टिनेशन को रीच नहीं कर सकते। क्यों नहीं रीच कर सकते, ये तो बताओगे ना आप एंड यूजर को, कि यूजर पे क्यों नहीं रीच कर सकते, प्रॉब्लम क्या है। तो डेस्टिनेशन नेटवर्क अनरीचेबल है मीन्स नेटवर्क लाइव नहीं है, होस्ट अनरीचेबल है मीन्स जिस होस्ट को आप रीच करना चाहते हो वो होस्ट ही अवेलेबल नहीं है, या डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल अनरीचेबल है मीन्स जो प्रोटोकॉल आपने जो प्रोटोकॉल असाइन किया है, या प्रोटोकॉल जिस प्रोटोकॉल के थ्रू आप एक्सेस कर रहे हो डेस्टिनेशन को, वो प्रोटोकॉल ही अनरीचेबल है। या फिर हो सकता है जिस पोर्ट नंबर के थ्रू आप रीच करना चाहते हो डेस्टिनेशन को, वो पोर्ट नंबर ही अनरीचेबल हो। तो बहुत सारी रीजंस है, ठीक है। तो इतनी सारी अगर आप याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रख सकते हो तो कोई बात नहीं, आपको जरूरत भी नहीं है इन सारी चीजों की, ठीक है। तो इतनी सारी ओके, कोड और मैसेजेस हैं, ठीक है। so in our case it was 0806, so destination was Yeah, unknown. for echo request packet its type is 8 and code is 0, and for echo reply message its type is 0 and code is 0. So just we need only these two things, हमें बस यही दो चीज चाहिए, बाकी चीजों के लिए नहीं देखना, क्योंकि आईसीएमपी अपने आप में बहुत बड़ी टॉपिक है। सर ये जो आर्प टेबल रहता है, मान लो अगर पीसी 1 और 2 के बीच में भी कम्युनिकेशन हो रहा है विद इन 4 आवर्स, तो वो सारा टेबल इंटैक्ट रखेगा या हाँ, फिर अगर कम्युनिकेशन हो रही है तो जितनी बार पैकेट रिसीव होती है या पैकेट सेंड होता है, उस टाइम पे क्या होती है, आर्प की जो टाइमर होती है वो रिफ्रेश होती रहती है, ठीक है। अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा तो 4 घंटे के अंदर वो क्या हो जाएगी, फ्लश आउट हो जाएगी। तो अगर 1 और 2 के बीच में हुआ और 1 और 3 के बीच में नहीं हुआ, तो ओनली वो एंट्री फ्लश होगी या कंप्लीट टेबल? कंप्लीट टेबल नहीं होगी, सिर्फ वो एंट्री फ्लश होगी जो कम्युनिकेशन नहीं हो रही है विद लास्ट 4 आवर से, जिसने कम्युनिकेट नहीं किया है, सिर्फ वो एंट्री फ्लश होगी, पूरी टेबल फ्लश नहीं होती है। हाँ, अगर एक पीसी ने कोई भी पिछले 4 घंटे से अगर उसने कम्युनिकेट नहीं किया है किसी से भी, तो वो पूरी टेबल फ्लश आउट हो जाएगी, ठीक है। तो अलग अलग जो एंट्रीज है ना, सबके लिए टाइमर सेम नहीं रहता, अलग अलग एंट्रीज के लिए टाइमर डिफरेंट रहती है, ठीक है। तो उस टाइमर के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपकी आर्प टेबल फ्लश आउट होती है। जरूरी नहीं कि ये अगर अभी 10 सेकंड बाद फ्लश आउट होगी तो ये भी 10 सेकंड बाद फ्लश आउट होगा, ऐसा जरूरी नहीं, हो सकता है, बट मे भी ये हो सकता है 100 सेकंड्स बाद फ्लश आउट हो, ठीक है। तो हर एंट्रीज के लिए टाइमर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होती है, सेम नहीं होता कभी भी, क्योंकि आप एक टाइम पे किसी एक ही यूजर से कम्युनिकेट करोगे ना, एक टाइम पे आप 4 पीसी के साथ कम्युनिकेट कैसे करोगे। तो जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसकी टाइमर रिफ्रेश हो रही होगी जैसे ही आप पैकेट रिसीव कर रहे होगे, तो और
जैसे ही फिर दूसरे के साथ कम्युनिकेट करोगे तो फिर उसकी टाइमर रिफ्रेश होती रहेगी। ठीक है। हम्म हम्म, हाँ, फर्क होता है काउंट का। जो पैकेट आप सेंड करते हो, नॉर्मली आप पीसी से पिंग करते हो तो 4 पैकेट एक बार में जाती है। ठीक है, एक बार में वो 4 पैकेट सेंड करता है। जब आप टी कर देते हो तो कंटिन्यूअस वो पैकेट सेंड करता ही रहता है, करता ही रहता है। ठीक है, तो जस्ट पैकेट के काउंट को इंक्रीज करने के लिए होता है। टी मीन्स इनफाइनाइट पैकेट हो गया, वो इनफाइनाइट पैकेट सेंड करता रहेगा, एक एक करके इनफाइनाइट सेंड करता रहेगा। उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होगी कि कहाँ पे वो खत्म होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 4 पैकेट सेंड करता है वो पीसी, बट राउटर पे पिंग करोगे तो वो 5 पैकेट सेंड करता है, सिस्को राउटर। तो डिफरेंट नेटवर्क देखते हैं कैसे पैकेट फ्लो डिफरेंट नेटवर्क में होती है। तो हम एक देखते हैं, राउटर ले लेते हैं। ये हमारा राउटर है, क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए, राउटर चाहिए। ये आपके राउटर है, और ये दो पीसीज हैं, पीसी 1 और पीसी 2। इस पे आपने आईपी एड्रेस दिया 10.0.0.2 की आईपी। आपके इस गेटवे के इंटरफेस की आईपी है 10.0.0.1 की आईपी है। ठीक है, /8, ये भी /8। यहाँ पे इसके गेटवे पे आपने आईपी दिया 20.0.0.1/8। यहाँ पे आपने आईपी कॉन्फ़िगर किया 20.0.0.2। ठीक है, ये आपने आईपी दिया। इसकी मैक एड्रेस आप मान लो ये 0A 0B 0C और ये 0D। ठीक है, ये क्या है, मैक एड्रेसेस है। हर इंटरफेस की भी अपनी मैक एड्रेस होगी राउटर पे। ठीक है, अच्छा एक कॉमन सा क्वेश्चन है, क्या मैं राउटर पे एक इंटरफेस पे मैंने आईपी दिया 10.0.0.1, इस इंटरफेस पे आईपी दे सकता हूँ 10.0.0.2? नहीं, No. क्यों? क्योंकि दोनों अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट कर रहा है ना, तो दोनों के नेटवर्क्स की आईडी भी अलग होगी। ठीक है, दो अलग अलग नेटवर्क्स की आप कह रहे हो तो कनेक्ट करता है, बट क्यों नहीं हो सकता? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? आईपी कॉन्फ्लिक्ट कहाँ हो रही है? आईपी सेम थोड़ी है, मैंने 10.1 दिया, यहाँ पे 10.2 दे रहा हूँ मैं। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ हो रहा है? ये भी फास्ट इथरनेट लिंक है, ये भी फास्ट इथरनेट लिंक है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, इंटरफेस का नंबर है जस्ट वो। ये 0/1, ये F0/0। ठीक है,
राउटर किस पे वक्त काम करता है, लेयर 2 पे या लेयर 3 पे? हाँ, देखो आगे हम डिस्कस करेंगे ब्रॉडकास्ट डोमेन और कॉलिजन डोमेन, तो इस चीज़ को इसमें डिस्कस करेंगे, क्यों नहीं आईपी देते हैं हम एक ही आईपी, एक नेटवर्क की आईपी हम दो अलग अलग इंटरफेसेस के राउटर पे क्यों नहीं दे सकते। तो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे ब्रॉडकास्ट डोमेन और कॉलिजन डोमेन, उसमें बात करेंगे, ठीक है। देखो सिंपल सा अभी मैं रीजन बता देता हूँ, राउटर की जो पोर्ट होती है ना, वो पर पोर्ट सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, अलग अलग डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन में होता है। राउटर की पर पोर्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है। तो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन की नेटवर्क मीन्स एक नेटवर्क की आईपी आप दूसरे पे कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगी, मान लो एक नेटवर्क है 10.0.0.0/8, ये नेटवर्क है, इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या हो गई 10.255.255.255, ठीक है। तो ये इसका ब्रॉडकास्ट डोमेन हुआ, इस इंटरफेस के लिए ये ब्रॉडकास्ट डोमेन हुआ। तो इसके अंदर की कोई भी आईपी, इस रेंज के बिटवीन की कोई भी आईपी आप इस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। आपको क्या मैसेज आएगी, ओवरलैप की मैसेज आएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करोगे आप, डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन चूज करोगे, जैसे आपने कर दिया 11.0.0.0, ठीक है। तो ये एक सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गई, ये एक सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया, ठीक है। तो हमेशा राउटर की जो पोर्ट्स होती है वो डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन रहती है, पर पोर्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, ठीक है। वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, आपको मैसेज आएगी एरर की, ओवरलैप की मैसेज आएगी, ठीक है, ओवरलैप। वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, क्योंकि मैंने आईपी दिया था यहाँ पे 10.0.0.1, यहाँ पे आईपी दिया था 10.0.0.2 आईपी दिया था, तो यहाँ पे ओवरलैप की आपको मैसेज आएगी आईपी की, ठीक है। वो मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम डिफरेंट सबनेट में पैकेट फ्लो की, डिफरेंट सबनेट, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे काम होता है, तो आप PC1 पे जाओगे, PC1 के कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे और सिंपली टाइप करोगे पिंग 20.0.0.2। यहाँ भी क्या पैकेट जनरेट होगा, ICMP एको रिक्वेस्ट पैकेट जनरेट हुआ, ICMP एको रिक्वेस्ट पैकेट, ठीक है। इसमें भी क्या इंफॉर्मेशन रहेगी, टाइप और कोड। तो टाइप फील्ड में वैल्यू हो जाएगी 8 और कोड क्या हो जाएगी 0। टाइप हो गया आपका 8 और कोड क्या हो गया 0। ICMP लेयर 3 की प्रोटोकॉल है, लेयर 3 ने किसे हैंड ओवर करना है, ICMP किसके साथ इनकैप्सुलेट होता है, IP के साथ, तो उसने किसे हैंड ओवर करना है पेलोड, IP को। IP अपना हेडर अटैच करेगी, तो IP अपना हेडर अटैच करेगी, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या क्या होगी, सोर्स IP क्या होगा 10.0.0.2 और डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी 20.0.0.2, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे आ जाओ, पीसी के पास अपनी आर्क टेबल होगी, आर्क टेबल होगी ना पीसी की, पीसी अपनी आर्क टेबल बनाएगा, PC2 के पास भी अपनी आर्क टेबल होगी। और राउटर पे क्या होता है, दोनों चीजें होती हैं, राउटर पे क्या होगा, दोनों चीजें होगी, आर्क टेबल भी होगी और राउटिंग टेबल भी होगी, ठीक है। राउटर क्या रखता है, दोनों चीजें रखता है। ये हो गई आपकी राउटिंग टेबल और
ये हो जाएगी आपकी आर्प टेबल। तो राउटर दो टेबल मेंटेन करता है। जनरली राउटर पे बहुत सारी टेबल होती है, हम जस्ट एक नॉर्मल बेसिक बात कर रहे हैं। ये क्या है आपकी राउटिंग टेबल, एक होती है राउटिंग टेबल और एक होगी आपकी आर्प टेबल राउटर पे। ठीक है, तो राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन क्या होगी, आपको लिखा होगा सी। सी मीन्स होता है कनेक्टेड। 10.0.0.0/8 डायरेक्टली कनेक्टेड। ये मान लो फास्ट इथरनेट 0/0 है और ये 0/1 है। तो यहाँ पे लिखी होगी सी। सी मीन्स कनेक्टेड 10.0.0.0/8 डायरेक्टली कनेक्टेड वाया फास्ट इथरनेट 0/0। एक और इंफॉर्मेशन होगी सी 20.0.0.0/8 डायरेक्टली कनेक्टेड वाया फास्ट इथरनेट 0/1। ये एंट्री क्या होगी आपकी राउटिंग टेबल में होगी। दो नेटवर्क राउटर पे डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक 10 का नेटवर्क कौन से इंटरफेस पे, फास्ट इथरनेट 0/0 पे, और एक 20 का नेटवर्क कौन से इंटरफेस पे, फास्ट इथरनेट 0/1 पे। आर्प टेबल में एंट्री क्या होगी, तो बाय डिफॉल्ट इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, सिर्फ अपनी एंट्री होगी। किसके लिए, 10.0.0.1 की एंट्री होगी। कौन सी मैक एड्रेस 0B, और 20.0.0.1 की एंट्री होगी कौन सी मैक एड्रेस 0C। ठीक है, पीसी पे एंट्री होगी खुद की मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस की 10.0.0.2 मैक एड्रेस होगा 0A, और PC2 पे एंट्री होगी 20.0.0.2 मैक एड्रेस 0D। ये डिफॉल्ट एंट्री होगी जब आप आईपी कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो नॉर्मल एंट्रीज आपकी ऐसी कुछ होगी। ठीक है, आपने किया पिंग, पिंग में आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट पैकेट जनरेट हुई। इको रिक्वेस्ट पैकेट में इंफॉर्मेशन क्या लगी, टाइप 8 और कोड 0। आईपी में क्या इंफॉर्मेशन थी, सोर्स आईपी 10.0.0.2, डेस्टिनेशन आईपी 20.0.0.2। डेस्टिनेशन आईपी उसको यहाँ से मिली जो आपने पिंग में लिखा था। ठीक है, उसके बाद प्रोटोकॉल फील्ड होगी। प्रोटोकॉल फील्ड में क्या इंफॉर्मेशन होगी, जिसने पेलोड हैंड ओवर किया, तो आईसीएमपी ने हैंड ओवर किया तो प्रोटोकॉल फील्ड में 1 होगी। टीटीएल वैल्यू क्या होगी, टीटीएल 128। ठीक है, टीटीएल 128 होगी। अब आईपी ने किसे हैंड ओवर करना है, प्रोटोकॉल को। ठीक है, प्रोटोकॉल किसे हैंड ओवर करना है, आरपा को। आरपा ने क्या इनकैप्सुलेट करना है, ईथरनेट टू हेडर। ईथरनेट टू हेडर, ईथरनेट टू हेडर में क्या इंफॉर्मेशन होगी, मीन्स ये कहाँ पे है, लेयर 2 पे चल रही है। अब पेलोड कहाँ पे चली आई, लेयर 2 पे। ये लेयर 3 है, ये अब आ गई लेयर 2 पे। लेयर 2 पे ईथरनेट 2 हेडर इनकैप्सुलेट होगी, उसमें होगा आपका सोर्स मैक एड्रेस। सोर्स मैक इंफॉर्मेशन क्या होगी, 0A। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के लिए वो क्या चेक करेगा, आर्प टेबल चेक करेगा। ठीक है, डेस्टिनेशन के लिए क्या चेक करेगा, आर्प टेबल। आर्प टेबल में एंट्री है क्या, डेस्टिनेशन के लिए 20.0.0.2 के लिए नहीं है ना एंट्री, तो ये फील्ड क्या हो जाएगी, इनकम्प्लीट। फील्ड इनकम्प्लीट हो गई तो पैकेट क्या हो जाएगा, होल्ड पे। पैकेट होल्ड पे जैसे ही जाएगा, अब क्या जनरेट होगी, आर्प रिक्वेस्ट। क्या जनरेट हुआ, आर्प
रिक्वेस्ट जनरेट होगी, और रिक्वेस्ट, आर्प रिक्वेस्ट कौन जनरेट करेगा? PC1, ठीक है। आर्प रिक्वेस्ट जनरेट होगी तो आर्प रिक्वेस्ट में इंफॉर्मेशन क्या क्या होगी? सोर्स आईपी, सोर्स आईपी क्या है? 10.0.0.2। टारगेट आईपी एड्रेस क्या होगी? पीसी 10.0.0.1। हाँ 10.0.0.1। पीसी जब ये आईपी हेडर इनकैप्सुलेट कर रहा था तो उसने क्या चेक किया होगा? एंड ऑपरेशन किया होगा। एंड ऑपरेशन से उसे पता लगा होगा कि जो आईपी एड्रेस है डेस्टिनेशन की वो मेरे सबनेट में है या मेरे सबनेट से बाहर है, ठीक है। तो अगर सबनेट से बाहर होगी तो आर्प किसके लिए जनरेट होगी? गेटवे के लिए, ठीक है। आर्प किसके लिए जनरेट होगी? गेटवे के लिए। तो टारगेट आईपी एड्रेस क्या होगा? 10.0.0.1, ठीक है। सोर्स मैक एड्रेस क्या सर होगा? ये बताना एक बारी, हाँ एंडिंग कहाँ पे होगी? पीसी पे? हाँ, पीसी एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सोर्स मैक एड्रेस 0A और टारगेट मैक एड्रेस क्या होगी? टारगेट मैक एड्रेस 0.0.0.0 12 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि उसके पास डेस्टिनेशन की मैक एड्रेस नहीं है। ऑप कोड क्या होगी? 1 फॉर रिक्वेस्ट, ठीक है। अब वो पेलोड किसे हैंड ओवर करेगा? लेयर 2 को। लेयर 2 पे इंफॉर्मेशन क्या होगी? सोर्स मैक, सोर्स मैक क्या होगी? 0A। डेस्टिनेशन मैक, डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट होगी FFFF, ठीक है। फिर टाइप फील्ड होगी, टाइप फील्ड में वही इंफॉर्मेशन होगा 0x0806, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन इनकैप्सुलेट हुई, मीन्स पीसी ने क्या पैकेट बनाया? किसके? आर्प के। आर्प की पैकेट बना के वो किसे सेंड करेगा? स्विच के पास जाएगी। स्विच ने क्या करना है? सबको ब्रॉडकास्ट कर देना है, तो वो राउटर के पास भी गई। राउटर के कौन से इंटरफेस पे रिसीव हुई? F0/0 पे, इस इंटरफेस पे रिसीव हुई। इस इंटरफेस ने क्या चेक करना है? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है? FF, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। फिर टाइप फील्ड चेक करेगा, टाइप फील्ड में क्या इंफॉर्मेशन है? 0x0806, मीन्स अपर लेयर पेलोड क्या है? आर्प की। आर्प में वो क्या चेक करेगा? टारगेट आईपी एड्रेस। तो टारगेट आईपी एड्रेस में 10.0.0.1 है, मीन्स मेरे इंटरफेस की आईपी है ये, तो पैकेट मेरे लिए है, ठीक है। अब उसने क्या चेक करना है? सोर्स आईपी एड्रेस और सोर्स मैक एड्रेस। तो इन सोर्स आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस के बिहाफ पे राउटर क्या करेगा? अपने आर्प टेबल में एंट्री बना लेगा। किसके लिए? 10.0.0.2 के लिए क्या एंट्री बनेगी? 0A, ठीक है। तो राउटर ने आर्प टेबल में एंट्री बना ली। अब वो क्या देखेगा? ऑप कोड, मीन्स पैकेट क्या है? रिक्वेस्ट है, तो मुझे क्या देनी है? रिप्लाई देनी है। तो राउटर ने क्या दिया? रिप्लाई। तो आर्प की रिप्लाई कैसी गई? आर्प रिप्लाई कौन देगा? राउटर का गेटवे, ठीक है, मीन्स R1 का इंटरफेस F0/0 रिप्लाई देगा आर्प का। आर्प का रिप्लाई देने से पहले आप ये बताओ कि इसने गेटवे पे ही क्यों चूज किया? गेटवे की आईपी क्यों दी उसने आर्प में एज ए टारगेट आईपी एड्रेस? अरे पीसी पे जब आईपी दोगे आप तो पीसी पे गेटवे असाइन करोगे ना, जब डिफरेंट सबनेट में है तो।
यहाँ पे तो गेटवे भी असाइन करोगे आप, गेटवे असाइन करोगे 10.0.0.1 की, यहाँ भी गेटवे असाइन होगी 20.0.0.1 की, ठीक है। मीन्स उसको पता है कि मुझे कहाँ जाना है, 10.1 के पास जाना है गेटवे, क्योंकि जो डेस्टिनेशन यहाँ पे टारगेट आईपी एड्रेस है वो क्या है, डिफरेंट सबनेट में है। तो डिफरेंट सबनेट में है तो उसके लिए क्या, किसके पास गया वो, गेटवे के पास, गेटवे से उसने मैक रिजॉल्व किया। तो आर्प रिप्लाई में उसने इंफॉर्मेशन क्या देनी है, सर एक मिनट ये वाला दोबारा बताना। मैंने ये पूछा कि जो ये एड्रेस टारगेट आईपी एड्रेस लगी है 10.0.0.1 वो कहाँ से आई, पीसी को पता ये तो होना चाहिए गेटवे ना की कुछ ना आईपी है। कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन, तब तो वो यहाँ पे ऐड करेगा, ऐसे ही कोई आईपी एड्रेस तो वो ऐड नहीं करेगा। तो पीसी पे आप क्या देते हो, आईपी एड्रेस के साथ साथ क्या देते हो, गेटवे देते हो। गेटवे में आपकी एड्रेस कौन सी होगी, 10.0.0.1। जब पीसी ने एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा बिटवीन सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी, तो उसे क्या मिली होगी कि ये जो सोर्स और डेस्टिनेशन है ये दोनों क्या है, डिफरेंट सबनेट में है। तो डिफरेंट सबनेट में है तो वो किसके पास जाएगा मैक रिजॉल्व करने, अपने गेटवे के पास। तो उसने गेटवे की आईपी उठाई और टारगेट आईपी एड्रेस में ऐड कर दी, वैल्यू एंटर कर दी, ठीक है। ओके। तो आर्प की रिप्लाई में इंफॉर्मेशन क्या क्या होगी, सर एक क्वेश्चन था, हाँ, क्या हम इसको प्रॉक्सी आर्प कह सकते हैं? नहीं प्रॉक्सी आर्प नहीं है, मैं बताऊंगा प्रॉक्सी आर्प क्या होती है, ये प्रॉक्सी आर्प नहीं है, ट्रेडिशनल आर्प कहेंगे इसको। हाँ ये ट्रेडिशनल आर्प है। ठीक सोर्स है। आईपी क्या होगी यहाँ पे 10.0.0.1 की, टारगेट आईपी एड्रेस क्या है 10.0.0.2, सोर्स मैक एड्रेस 0B और टारगेट मैक एड्रेस 0A, ऑपकोड क्या होगी 2, उसके बाद लेयर 2 इंफॉर्मेशन इनकैप्सुलेट होगी, लेयर 2 इंफॉर्मेशन इनकैप्सुलेट हुई, लेयर 2 इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें होगी, सोर्स मैक एड्रेस क्या होगा 0B, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 0A, ठीक है। टाइप फील्ड में वही वैल्यू होगी। अब ये पीस आर्प रिप्लाई किसने दिया, R1 के कौन सा इंटरफेस F0/0 ने। तो ये पैकेट फिर F0/0 से कहाँ पे आएगी, स्विच के पास, और स्विच ने किसे भेजना है, पीसी के पास, क्योंकि पैकेट कैसा है यूनिकास्ट, गया कैसे था ब्रॉडकास्ट। तो पीसी के पास आई, पीसी ने क्या देखना है, सारी इंफॉर्मेशन चेक करनी है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस टारगेट आईपी एड्रेस खुद के लिए है, तो उसने पैकेट को एक्सेप्ट करना है, और सोर्स आईपी और सोर्स मैक एड्रेस के बिहाफ पे वो क्या करेगा, अपने आर्प टेबल में एंट्री मेंटेन कर लेगा। 10.0.0.1 के लिए कौन सी मैक एड्रेस 0B, ठीक है। अब जो पैकेट होल्ड पे थी वो क्या होगी, फिर से रीजनरेट, फिर से क्या हो जाएगी, रीजनरेट। तो रीजनरेट होगी तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस फील्ड जो ब्लैंक हुई, इनकम्प्लीट थी, वहां पे वो फिर से एंट्री करेगा क्या, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में इस बार फील्ड किसकी लगेगी, जो गेटवे की है 0B, ठीक है। क्योंकि मैंने जब डेटा लिंक लेयर आपको बताया था तो मैंने बता रखा है डेटा लिंक लेयर कैसे डिलीवरी करता है, नोड टू नोड, मीन्स आपकी सबनेट का मैक एड्रेस, आपकी पीसी का मैक एड्रेस आपके नेटवर्क के अंदर रहेगा, आपकी मैक एड्रेस किसी दूसरे के पास कभी नहीं जाएगी, ठीक है। इसीलिए उसने डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या चूज किया, 0B एज अ गेटवे, ठीक है, गेटवे का मैक एड्रेस, ठीक। टाइप फील्ड में इंफॉर्मेशन क्या लगी 0x0800 आईपी की,
ठीक है, पेलोड आईपी ने हैंड ओवर किया था। अब ये पैकेट फिर से क्या हो जाएगा, वापस से स्विच के पास गया, ये आईसीएमपी का पैकेट यूनिकास्ट है, तो स्विच ने किसे फॉरवर्ड करना है, गेटवे के पास। ठीक है, गेटवे ने अपने F0/0 इंटरफेस पे रिसीव करना है और क्या इंफॉर्मेशन चेक करना है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 0B मीन्स खुद की मैक एड्रेस है F0/0 इंटरफेस की, राउटर की, तो उसने एक्सेप्ट कर लेना है। अब क्या चेक करेगा वो, टाइप फील्ड से उसे अपर लेयर इंफॉर्मेशन पता लगेगी। अपर लेयर इंफॉर्मेशन क्या है, सोर्स आईपी एड्रेस, सॉरी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 20.0.0.2। तो डेस्टिनेशन उसके इंटरफेस पे F0/0 पे कौन सी आईपी चल रही है, 10.0.0.1 की आईपी चल रही है। यहाँ पे पैकेट में डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, 20.0.0.2। मीन्स क्या करेगा वो, ये देखेगा कि मेरे इंटरफेस पे आईपी ये चल रही है, जो डेस्टिनेशन लग के आई है वो कौन सी आईपी है, 20.0.0.2 आई है। इट मीन्स पैकेट मेरे लिए नहीं है, पैकेट किसी और के लिए है। तो पैकेट किसी और के लिए है तो फिर से उसने क्या करना है, अपर लेयर इंफॉर्मेशन सेम रहेगी, अब उसने नया लेयर 2 इंफॉर्मेशन ऐड करना है। जो पुरानी लेयर 2 इंफॉर्मेशन है उसे वो रिमूव कर देगा, फिर से नई लेयर 2 इंफॉर्मेशन ऐड होगी। पैकेट में क्या करेगा, यहाँ पे उस इंटरफेस पे रिसीव हुई थी पैकेट, अब इस इंटरफेस से लेयर 2 इंफॉर्मेशन रिमूव हो जाएगी जो लग के आ रही थी PC1 से, और रिमूव करके ये पैकेट कहाँ पे स्विच हो जाएगा, इस इंटरफेस पे F0/1 इंटरफेस पे पैकेट को स्विच कर देगा। पैकेट गई यहाँ पे, ठीक है, पैकेट यहाँ पे आने से पहले, स्विच करने से पहले वो क्या चेक करेगा कि इसमें डेस्टिनेशन आईपी कौन सी है, 20.0.0.2। मेरे इंटरफेस की आईपी है 10.0.0.1, पैकेट मेरे लिए नहीं है किसी और के लिए है। तो वो आज क्या चेक करेगा, लेयर 2 सॉरी राउटिंग टेबल चेक करेगा कि राउटिंग टेबल में 20 के नेटवर्क के लिए मेरे पास कोई पाथ है या नहीं। ठीक है, तो राउटिंग टेबल में 20 के लिए उसके मिल जाएगी इंफॉर्मेशन, मिल जाएगी ना 20 की नेटवर्क की, कि 20 की नेटवर्क कहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है, कौन से इंटरफेस पे, F0/1 पे। ठीक है, तो फिर वो यहाँ से लेयर 2 इंफॉर्मेशन को रिमूव करके पैकेट को कौन से इंटरफेस पे स्विच करेगा, F0/1 पे स्विच कर देगा। ठीक है, F0/1 पे स्विच हुआ पैकेट, तो अब R1 के F0/1 इंटरफेस पे, R1 के F0/1 इंटरफेस पे फिर से क्या ऐड होगी, न्यू लेयर 2 इंफॉर्मेशन, न्यू लेयर 2 इंफॉर्मेशन ऐड होगी। तो न्यू लेयर 2 इंफॉर्मेशन आपकी ये इंफॉर्मेशन सेम रहेगी अप टू आईपी तक। आईपी तक इंफॉर्मेशन सेम रही, बस उसमें चेंज क्या होगी, टीटीएल वैल्यू चेंज होगी। जब वो पैकेट को आउट करेगा उस टाइम पे पैकेट में टीटीएल वैल्यू की क्या हो जाएगी, डिक्रीमेंट हो जाएगी, तो 127 हो जाएगा ये। ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन सेम रहेगी। अब टीटीएल वैल्यू डिक्रीमेंट होगा, टीटीएल वैल्यू डिक्रीमेंट होने के बाद वो फिर से नया लेयर 2 इंफॉर्मेशन इनकैप्सुलेट करेगा। नई लेयर 2 इंफॉर्मेशन के लिए वो इथरनेट हेडर ऐड करेगा। इथरनेट हेडर में क्या इंफॉर्मेशन होगी, इस बार सोर्स मैक एड्रेस कौन सा होगा, F0/1 की इंटरफेस की मैक एड्रेस 0C। ठीक है, तो इस बार ये सोर्स मैक एड्रेस होगा 0C, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के लिए वो क्या चेक करेगा, आर्प टेबल। आर्प टेबल में 20.2 के लिए कोई एंट्री है क्या,
डेस्टिनेशन वही है ना 20.2, तो 20.2 के लिए आर्प टेबल में एंट्री है कोई मैक एड्रेस नहीं है, तो पैकेट फिर से क्या हो गया, इनकम्प्लीट। पैकेट हो गया इनकम्प्लीट, और पैकेट कहाँ पे चला जाएगा, होल्ड पे। होल्ड पे जाएगा तो क्या जनरेट होगा, आर्प जनरेट होगा। तो यहाँ पे क्या जनरेट हुई, फिर से आर्प रिक्वेस्ट जनरेट हुई। एट 000 ही रहेगा ना, आईपी ने अभी हैंड ओवर किया ना। तो आर्प, ये पैकेट ही इनकम्प्लीट हुई, लेयर 2 इंफॉर्मेशन ही इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, आर्प रिक्वेस्ट जनरेट होगी। आर्प रिक्वेस्ट जनरेट होगी तो आर्प रिक्वेस्ट में क्या क्या फील्ड होगी, वैल्यू क्या क्या होगी। तो यहाँ पे होगी आपकी सोर्स आईपी। सोर्स आईपी क्या होगी, किसने जनरेट, कौन जनरेट कर रहा है, 20.0.0.1 जनरेट कर रहा है ना। आर इसने जनरेट करना है F0/1 पे, ये इंटरफेस पे हमने आईपी दे रखी है 20.0.0.1। तो जनरेट कौन कर रहा है, ये कर रहा है। टेस्ट टारगेट आईपी एड्रेस कौन सी है, 20.0.0.2। सोर्स मैक एड्रेस क्या है, 0C। टारगेट मैक एड्रेस 0.0.0.0। टारगेट मैक एड्रेस पता है, उसी के लिए तो आर्प जनरेट हुई है। ऑप कोड क्या होगी, 1। ये कौन जनरेट कर रहा है, R1 इंटरफेस F0/1, ठीक है। ये आर्प रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है। यहाँ पे ऐड हो रही है लेयर 2 इंफॉर्मेशन। लेयर 2 इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है। लेयर 2 में क्या होगी, सोर्स मैक एड्रेस। सोर्स मैक एड्रेस क्या है, 0C। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगी, ब्रॉडकास्ट। टाइप फील्ड क्या होगी, 0x0806, ठीक है। अब ये आपका रिक्वेस्ट पैकेट इनकैप्सुलेट हुआ कहाँ पे, इस इंटरफेस पे। इस इंटरफेस पे आर्प की पैकेट इनकैप्सुलेट हुई, आर्प रिक्वेस्ट, और ये स्विच के पास जाएगी। स्विच ने सबको ब्रॉडकास्ट कर देना है, तो ब्रॉडकास्ट पैकेट PC2 के पास भी पहुंचेगी। PC2 ने क्या देखना है, इंफॉर्मेशन सारी चेक करनी है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, FF, उसने एक्सेप्ट कर लेना है। फिर वो टाइप फील्ड से अपर लेयर चेक करेगा। अपर लेयर में टारगेट आईपी एड्रेस क्या होगी, 20.0.0.2 मीन्स खुद की आईपी एड्रेस है। सोर्स आईपी क्या है, 20.0.0.1, और सोर्स मैक एड्रेस क्या है, 0C। इन दोनों एड्रेस के भी यहाँ पे उसने अपने आर्प टेबल में एंट्री बनानी है। तो PC2 अपने आर्प टेबल में एंट्री बनाएगा 20.0.0.1 के लिए। मैक एड्रेस क्या है, 0C, ठीक है। अब वो क्या चेक करेगा, ऑप कोड। ऑप कोड में क्या है, 1 मीन्स रिक्वेस्ट है, तो अब उसने क्या देना है, रिप्लाई देना है, ठीक है। अब उसने क्या देना है, रिप्लाई देना है। रिप्लाई कौन देगा, PC2। PC2 आर्प का रिप्लाई दे रहा है। आर्प के रिप्लाई में इंफॉर्मेशन क्या क्या होगी,
सोर्स आईपी चेंज हो जाएगा, सोर्स आईपी 20.0.0.2, टारगेट आईपी एड्रेस 20.0.0.1, ठीक है। सोर्स मैक एड्रेस 0D और टारगेट मैक एड्रेस 0C ऑपकोड 2। सोर्स मैक एड्रेस लेयर 2 पे 0D और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 0C, टाइप फील्ड में वही इंफॉर्मेशन रहेगी। ये आर्प का रिप्लाई PC2 ने बनाया और किसे सेंड करना है, स्विच के पास। ये आर्प का रिप्लाई आया था, सॉरी रिक्वेस्ट आई थी, आर्प रिक्वेस्ट, और इस रिक्वेस्ट को वापस से फिर से रिप्लाई पैकेट बना के किसने सेंड किया, ये आर्प रिप्लाई वापस से पीसी ने स्विच के पास सेंड किया। स्विच ने कहाँ पे भेजना है, कौन से इंटरफेस पे, F0/1 पे राउटर रिसीव करेगा। राउटर ने क्या चेक करनी है, सारी इंफॉर्मेशन चेक करनी है, मीन्स डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 0C है, उसके खुद की मैक एड्रेस है, एक्सेप्ट कर लेगा। फिर वो चेक करेगा टारगेट आईपी एड्रेस 20.0.0.1 है, मीन्स खुद के इंटरफेस की आईपी एड्रेस है, पैकेट एक्सेप्ट हो गई। फिर चेक करेगा सोर्स आईपी और सोर्स मैक एड्रेस, इसके भी आप पे अपने आर्प टेबल में एंट्री बनाएगा राउटर। तो राउटर एंट्री क्या बनाएगा, 20.0.0.2 के लिए कौन सी मैक एड्रेस है, 0D, ठीक है। तब तक ये पैकेट जो होल्ड पे था ना वो ड्रॉप हो गया होगा, पैकेट क्या हो जाएगा, ड्रॉप, क्योंकि ICMP की टाइम आउट कितनी होती है, ICMP टाइम आउट होती है 2 सेकंड की, ठीक है। अगर 2 सेकंड में आपकी आर्प रिजॉल्व नहीं होती है तो वो क्या हो जाएगा, पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। अब पीसी पैकेट को होल्ड कर रहा था, राउटर पैकेट को ड्रॉप कर रहा है, व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है, सिंपल सी लॉजिक ये है कि पीसी को सिर्फ अपने तक मतलब रहता है, पीसी को अपने आप से मतलब है, और क्या चल रहा है नेटवर्क में उसको किसी से मतलब नहीं। राउटर को सबके बारे में देखना है, राउटर पे एक बार में मिलियंस ऑफ ट्रैफिक हिट होती है उसके एक इंटरफेस पे। अगर वो सारे पैकेट को होल्ड करके बफर में रखने लगे तो राउटर के पास बफर मेमोरी बचेगी, नहीं बचेगी। तो ये लॉजिक है, यहाँ पे राउटर क्या करेगा, पैकेट को ड्रॉप कर देता है, ठीक है, आया समझ में। तो राउटर पे पैकेट ICMP पैकेट ड्रॉप हो जाएगी, आर्प तो आपका रिजॉल्व हो गया बट ICMP पैकेट ड्रॉप हो जाएगी। अब दोबारा से आप क्या करोगे, पिंग जनरेट करोगे, दोबारा पैकेट आएगी, फिर राउटर के उस F0/0 इंटरफेस पे जैसे पहले आई थी, बट इस बार क्या होगा, पहली बार आर्प रिजॉल्व हुआ था पहले, इस बार आर्प रिजॉल्व नहीं होगा क्योंकि आर्प ऑलरेडी रिजॉल्व है। आपके पास डेस्टिनेशन की मैक एड्रेस है, मीन्स गेटवे की मैक एड्रेस है, तो सारी इंफॉर्मेशन यही रहेगी जैसे जो पहली बार पैकेट में लगी थी, ठीक है। जो पहली बार पैकेट में ये सारी इंफॉर्मेशन थी यही इंफॉर्मेशन रहेगी, बस पैकेट कहाँ पे रीच करेगा, आपके इस गेटवे के पास रीच करेगा, फिर से वो क्या होगा, लेयर 2 इंफॉर्मेशन को रिमूव कर देगा। लेयर 2 इंफॉर्मेशन रिमूव करने के बाद वो क्या चेक करेगा, राउटिंग टेबल चेक करेगा। राउटिंग टेबल में 20 की नेटवर्क क्या है, F0/1 पे डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो F0/1 पे पैकेट को स्विच कर देगा। स्विच करने के बाद फिर से नया लेयर 2 इंफॉर्मेशन ऐड करेगा उसमें। तो इस बार आर्प रिजॉल्व है, तो आर्प रिजॉल्व है तो इसमें डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के लिए वो क्या चेक करेगा, आर्प टेबल चेक करेगा, ठीक है। तो डेस्टिनेशन कौन सी, 20.2 के लिए, 20.2 के लिए मैक एड्रेस कौन सी है राउटर के पास, आर्प टेबल में है ना, 20.2 के लिए मैक एड्रेस 0D उसके आर्प टेबल में है, तो आर्प टेबल से वो क्या करेगा, एंट्री करेगा वैल्यू को डेस्टिनेशन मैक एड्रेस फील्ड में 0D, ठीक है। 0D से वो वापस से क्या करेगा, पैकेट को पीसी के पास स्विच के पास सेंड करेगा,
नया लेयर 2 इंफॉर्मेशन ऐड करके TTL की वैल्यू भी डिक्रीमेंट होगी और लेयर 2 इंफॉर्मेशन ऐड करके स्विच के पास भेजेगा। स्विच ने किसको देना है? PC को देना है। PC2 इन सारी इंफॉर्मेशन को फिर से चेक करेगा। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 0D मीन्स खुद की मैक एड्रेस है तो एक्सेप्ट कर लिया उसने। फिर देखेगा टाइप फील्ड में अपर लेयर पेलोड कौन सा है? आईपी की। आईपी में वो चेक करेगा डेस्टिनेशन आईपी में 20.0.0.2 मीन्स आईपी किसकी है? खुद की आईपी है PC2 की। फिर वो क्या चेक करेगा? सोर्स आईपी। ठीक है, सोर्स आईपी कहां से आई है? 10.2। प्रोटोकॉल क्या है? 10.1 सॉरी प्रोटोकॉल 1। तो 1 क्या किसके लिए है? ICMP के लिए है। तो ICMP की ये कौन सी पैकेट है? 80 इको रिक्वेस्ट पैकेट है। तो इको रिक्वेस्ट पैकेट है तो उसे क्या देना है? रिप्लाई देना है। तो वो फिर से क्या इनकैप्सुलेट करेगा? इको रिप्लाई पैकेट इनकैप्सुलेट करेगा। इको रिप्लाई कौन इनकैप्सुलेट करेगा? PC2। ठीक है, PC2 ने इनकैप्सुलेट करना है। तो फिर ICMP की इको रिप्लाई होगी। इको रिप्लाई उसमें इंफॉर्मेशन क्या होगी? टाइप फील्ड 0 और कोड क्या होगा? 0। ये लेयर 3 इंफॉर्मेशन किसे हैंड ओवर होगी? आईपी को। आईपी पे कौन सी इंफॉर्मेशन ऐड होगी? सोर्स आईपी 20.0.0.2 पीसी है ना, PC2 है तो PC पे सोर्स आईपी क्या लगी? 20.0.0.2। टारगेट आईपी एड्रेस सॉरी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 10.0.0.2। ठीक है, फिर क्या होगी? प्रोटोकॉल फील्ड होगी। प्रोटोकॉल में वैल्यू क्या होगी? 1 क्योंकि ICMP ने पैकेट हैंड ओवर किया ना। TTL वैल्यू क्या होगी? TTL वैल्यू फिर से 128 हो जाएगी। ये पैकेट IP की इनकैप्सुलेट हुई। IP की पैकेट इनकैप्सुलेट होगी। IP ने किसे हैंड ओवर करना है? ईथरनेट को मीन्स आरपा को। आरपा क्या इनकैप्सुलेट करेगा? ईथरनेट टू हेडर। ईथरनेट टू हेडर में क्या इंफॉर्मेशन होगी? सोर्स मैक। सोर्स मैक क्या होगा? 0D। ठीक है, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगा? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगा? PC2 पैकेट इनकैप्सुलेट कर रहा है तो उसमें वो डेस्टिनेशन में क्या फील्ड रखेगा? कौन सी वैल्यू रखेगा? 0C अपने गेटवे की। ठीक है, 20.1 के लिए 0C रखा उसने। टाइप फील्ड में क्या इंफॉर्मेशन होगी? 0x0800। ठीक है, क्योंकि आईपी ने पेलोड हैंड ओवर किया। ये पैकेट ICMP की इको रिप्लाई पैकेट बनी और इको रिप्लाई पैकेट कहाँ पे जाएगी? स्विच के पास। PC2 ने किसे सेंड करना है? स्विच के पास। स्विच ने आगे किसे सेंड करना है? राउटर के पास। राउटर पे कौन सी इंटरफेस पे रिसीव हुई? F0/1 पे रिसीव हुई। F0/1 पे रिसीव हुई तो उसने क्या चेक करना है? सारी इंफॉर्मेशन चेक करनी है। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है? 0C मीन्स उसके इंटरफेस की मैक एड्रेस है। फिर वो चेक करेगा टाइप फील्ड 0x0800 मीन्स अपर लेयर पेलोड आईपी की है। आईपी में डेस्टिनेशन आईपी कौन सी है? 10.0.0.2। मेरे इंटरफेस की आईपी क्या है? 20.0.0.1। ठीक है, मीन्स पैकेट मेरे लिए नहीं है, पैकेट किसी और के लिए है। पैकेट किसी और के लिए है तो फिर से क्या चेक होगी? राउटिंग टेबल। क्या चेक होगी? कहाँ गायब हो गया? ये रही राउटिंग टेबल। तो 10 के नेटवर्क के लिए एंट्री है राउटिंग टेबल में कोई है ना? डायरेक्टली कनेक्टेड है कौन से इंटरफेस पे? F0/0 पे 10 का नेटवर्क कनेक्टेड है तो उसने पैकेट पे लेयर 2 इंफॉर्मेशन को रिमूव करनी है।
यहाँ से जो रिप्लाई आ रही है इसके पास रिसीव हुई, तो यहाँ पे लेयर 2 इंफॉर्मेशन क्या करेगा, वो रिमूव कर देगा और पैकेट में टीटीएल की डिक्रीमेंट करेगा और पैकेट को कौन से इंटरफेस पे स्विच करेगा, F0/0 पे। F0/0 पे फिर से क्या होगी, न्यू लेयर 2 इंफॉर्मेशन ऐड होगी। न्यू लेयर 2 इंफॉर्मेशन में क्या होगा, जस्ट ये आपकी लेयर 2 इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। सारी इंफॉर्मेशन यही रहेगी, जस्ट लेयर 2 इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये कौन दे रहा है, R1 का F0/0 इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पे फिर से नया लेयर 2 इंफॉर्मेशन इनकैप्सुलेट होगा, सोर्स मैक एड्रेस 0B और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 0A। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के लिए फिर से राउटर क्या चेक करेगा, आर्प टेबल चेक करेगा। आर्प टेबल में 10.2 के लिए इंफॉर्मेशन होगी ना, आर्प टेबल में 10.2 के लिए क्या इंफॉर्मेशन है, 0A। तो 0A के लिए वो फिर से क्या करेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में एंट्री करेगा आर्प टेबल से, ठीक है। और पैकेट किसके पास सेंड करेगा, स्विच के पास। स्विच ने आगे किसके पास सेंड करनी है, पीसी के पास। पीसी वो चेक करेगा सारी इंफॉर्मेशन। मैक एड्रेस क्या है, 0A। 0A इट मीन्स PC1 के लिए है। अब वो चेक करेगा 0x0800 मीन्स अपर लेयर पेलोड कौन सा है, आईपी का। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, 10.0.0.2 मीन्स पीसी की खुद की आईपी एड्रेस है। उसके बाद उसने क्या देखना है, प्रोटोकॉल फील्ड। प्रोटोकॉल फील्ड में वैल्यू क्या होगी, टाइप 0 कोड 0। इट मीन्स ये कौन सी पैकेट है, इको रिप्लाई पैकेट है जो उसने रिक्वेस्ट भेजा था, ठीक है। तो ये आपका पिंग सक्सेसफुल रहा, ठीक है। पिंग कैसा रहा, सक्सेसफुल रहा। मल्टीपल जितने चाहो आप उतनी मॉड्यूल ऐड कर लो, उतने इंटरफेसेस होंगे। तो ये आपकी एक पिंग की प्रोसेस है राउटर पे। अब 3-4 राउटर और कनेक्ट कर दो, थोड़ी सी प्रोसेस और बढ़ जाएगी, ठीक है। आया समझ में।